कौन से आरोप है? क्या है ये वोट चोरी? देखो, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब फिर वही बात है कि आपने पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू लिया, मैंने उसमें ठीक एक कमेंट आपने मांगा, मैंने दिया। और मैं अब भी बोलूँगा कुछ तो 50 लोग फिर ज्ञान झाड़ेंगे। और वो जो ज्ञान झाड़ने वाले लोग हैं, उनकी जब आईडी खोल के देखते हैं तो वो मिलती ही नहीं है, वो फेक बनाई हुई होती हैं। और ऐसे 500-400 लोग उन्होंने छोड़े हुए हैं कि जब भी ये महिपाल डांडा बोले या फलां बोले तो तुम उस पर उल्टे पुल्टे बयान करो। वो करते हैं, देखो आप मेरे उस पर सब पे खोल के। हालांकि मैं कभी इन चीज़ों पे जाता नहीं, मगर मुझे अब समझ में आया कि एकदम जो ये एक मेरे बयान पे इतना कुछ इन्होंने बोला, और वो जब मैं सब खोल खोल के देखे एक भी आदमी नहीं पाया उसमें से ही। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप हमें नहीं ज्ञान दो कि भाई मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। आप अपने जिसके बारे में आपको इतनी परवाह कर रहे हो उसको समझाओ कि देखो भाई तुम जो बोल रहे हो ये गलत है। ऐसा लोगों ने तुम्हें कई बार प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है। और बिहार में तो कति सुपड़ा साफ कर दिया भाई। SIR पे आप लोगों ने रैली करी, धरने करे, प्रदर्शन करे, सड़कों पे उतरे, तो उसका तो रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था। फिर ये क्या हुआ? तो हम तो जमा करती है गंगा जी के कंठारे ले जाकर ना गोडे गोडे पानी में किश्ती डुबो दी, है ना? क्यों? क्योंकि कोई तुक नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। एक चीज़ समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपके राज्य में नहीं होता था क्या? अगर ये आपको जानकारी है और आप ऐसा बोल रहे हो तब भी गलत है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी गलत है। हर 20 साल में ये 50 बारी सब ने बता दिया, सबको पता है, हमें भी पता है कि 20 साल में चुनाव आयोग एक बारी वोटर लिस्ट सारी खंगालता है, चेक करता है, सबको पता है। पहले नहीं पता था, सरकारों ने बताया कि भाई ये सब चीज़ होते, चुनाव आयोग ने बताया, तब समझ जाओ। और उसमें उनको पाया कि एक एक जगह पे 100 वोट बन रही हैं, 50 वोट बन रही हैं, है ना? तो वो है नहीं लोग वहाँ पे, तो कटेगा उसका कहीं पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या गलत है? क्या आप कई बार के लोगों को ले आकर भर के आप यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हो भाई? तो चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसने अपना काम किया है। तो अगर 65 लाख लोगों की वोट कट जाए तो देश में हंगामा मच जाए। कहाँ है 65 लाख लोग में? बताइए ना, कहाँ है? एक भी आदमी ने आकर ना ये कोई चुनाव आयोग में कोई एप्लीकेशन डाली है भाई मेरी वोट कट गिर मैं यहाँ का हूँ? एक भी? आप कमाल कर रहे हैं ना। तो ये इस तरह की बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो आप? देखिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, सबको समझ में आ गई, इनका क्यों नहीं समझ में आ रही है? भाई हम जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं बोल रहे, लोगों को समझ में आ गई, लोगों ने इनको समझा भी दिया है और अभी भी नहीं समझ में आ रही है। तो वो तो इनका काम है, इनको कैसे समझना कैसे नहीं समझना है। बिहार में एक तरफा लोगों ने विकास के मॉडल को वोट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे विश्वास जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो भी देश की जनता को, बिहार की जनता को बोला, लोगों ने उस पर भरोसा किया है। आदरणीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो काम करके दिखाया वो स्पष्ट है, सामने है। लोग जब हम वहाँ चुनाव में थे, हम पूछते थे कि भी क्या, वो कहते बोले जी एक तरफा है NDA। मैंने क्यों? बोले हम लोग कोई जंगल राज को नहीं लेके आना चाहते। हमने कहा कैसा? बोले जी वो देखो, एक मिठाई की दुकान के बाहर एक लड़के जो दुकानदार था उसने एक बड़ा बोर्ड लगा रखा था, उस पर खबरें लिखी हुई थी, अखबार की कटिंग। 100 लोगों को ट्रेन से उतार के मारा, 75 को नक्सलियों ने मार दिया, एक IPS को जिंदा बम से उड़ा दिया, उसकी बीवी को सामूहिक उसके साथ दुराचार किया। ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ते पढ़ते रूह कांप जाए। क्या अब उनको वोट देंगे? बोला सर बिजली आती नहीं थी, सारा दिन में 1-1.5 घंटा बिजली आती थी और हम लोग ये कहते थे आ गई आ गई आ गई। जब तक आवाज़ मार के नहीं हटते थे तब तक हम उल्टी आवाज़ लगाते थे कि चली गई चली गई चली गई। अब सर आज की डेट में बिजली 1 मिनट नहीं जाती, 24 घंटे बिजली है बिहार में। कितना बड़ा परिवर्तन है, उनको वोट करेंगे क्या?
रोड्स एक भी नहीं, रोड माफिया था। अगर किसी ने वहाँ पे रोड बनाना है तो पहले वो उस माफिया की परमिशन लेगा, जैसा माफिया कहेगा वैसा बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई वहाँ रोड का कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं आता था। तो सर रोड्स माफिया थे, रेल माफिया था, अपहरण के माफिया थे सर। वो लोग बताते हैं वहाँ के गिनती कर करके कि देखो कितने माफिया हैं। इतने माफियाओं के बावजूद उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे लोगों को नहीं लेके आ सकते, हम तो उन लोगों को लेके आएंगे जिन लोगों ने हमारे गांव तक सड़क भेजी है। हम उन लोगों को लेके आएंगे, हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई हैं एनडीए की गवर्नमेंट ने, और हमारे खेत तक पानी भेजा जिसमें हमारी फसल लहला रही, हम उसको वोट करेंगे। हमारे लिए यहाँ पे हमारे पशुओं के लिए जो योजना बना के सरकार ने पशुधन में हमें यहाँ काम दिया है, रोजगार दिया, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे लिए रास्ते खोले गए हैं, हमें झूठ नहीं बोला गया। हमें शाम को 5 बजते ही हम लोग शहर से अपने गांव नहीं आ सकते थे, आज हम रात के 12 बजे भी आ जा सकते हैं। हम अपनी सुख शांति को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम एनडीए को स्पष्ट सरकार बना रहे हैं। और चिंता मत करो जी, यहाँ पे स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी, इसलिए हम आपको भी आते करते कि भाई देखो एक बड़े मैंडेट के साथ वहाँ पे सरकार बन रही है। लोग नहीं मान रहे थे, अब रिजल्ट आ गया, अब कह रहे कि जी वोट चोरी होगी। किसी दिन यूँ भी कहोगे माननीय मोदी जी तो सारी कांग्रेस ही चुरा गए। अब ये कोई बात नहीं है ना भाई, वो अपने विषय की पूरी जानकारी लेके जरा उस पर फिर से अपना विचार करें। इस तरह के अनर्गल बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सर पंजाब में फिरोजपुर में एक आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसी ताकतें जो राष्ट्रवादी लोगों को निशाना बना रही हैं, जो इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाते हैं, हमारे व्यक्ति निर्माण के काम में जो लोग लगे रहते हैं, उनको निशाना बना के जो अव्यवस्था का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, और उनको सपोर्ट है, सरकार की सपोर्ट कहूँगा मैं है, क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते। आज ये आम आदमी पार्टी की सरकार के होते वहाँ पे दहाई में आंकड़ा पहुँच गया है कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कत्ल किया जा रहा है। सरकार उसके पास कोई जवाब नहीं है, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है पंजाब में। पंजाब के हालात बिगाड़ने में लगे हुए लोग, अब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ध्यान करना, पंजाब में भी इस तरह का इतिहास रचा जाएगा। पंजाब में भी लोग शांति चाहते हैं, पंजाब में भी लोग गुंडागर्दी की राजनीति से दुखी है, पंजाब में भी लोग झूठ से दुखी हैं। क्या किसानों को मुआवजा देंगे? आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला जिसकी फसल खराब हुई है। लोग सड़कों पे खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी फसलों का कीमत नहीं मिल पा रहा है, उनकी फसलों को कोई खरीदने वाला नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति वहाँ पे बनी पड़ी है, और उसी बीच में अब इन नाकामियों को छुपाने के लिए अब वो दूसरा चीज़ों की सपोर्ट ले रहे हैं। ये गलत है। और जो वहाँ पर इस तरह के राष्ट्रवादी सोच के लोगों को टारगेट करके जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। लेकिन सर, जो तरन तारण में बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई, सरकार तो इसे आम आदमी पार्टी की नीतियों की जीत बता रही है। सरकार ही बता रही है ना। तो उन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे सारे अमल ताकत लगा के, जिस तरह से लोगों को डरा धमका के और वोट पोल नहीं करने दिया, और वोट पोल किया तो किन लोगों ने किया, जो वहाँ दंगा मस्ती की है वो सबको पता है वहाँ पे।